Good afternoon, students. I'm Lavneet Kaur and I'll be teaching you mentoring and personality development. So, today we will discuss what is group discussion and so let's start. What is a GD? Group discussion is a modern method of assessing students' personality. ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन की वो यूज़ की जाती है बेसिकली ग्रुप और डिस्कशन। इससे हमें वैसे क्लियर हो गया कि जब ग्रुप ऑफ पीपल होंगे वहाँ पे हम कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये एक मॉडर्न मेथड होता है एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को चेक करने का कि वो कितना को कॉन्फिडेंट है, कैसे वो बात कर रहा है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। ग्रुप डिस्कशन इज अ प्रोसेस वेयर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड ओपिनियन टेक प्लेस। अ टॉपिक इज डिस्कस्ड बाय अ ग्रुप। ठीक है जी। नेक्स्ट इज हाउ इज इट कंडक्टेड, कैसे कंडक्ट किया जाता है। अ टिपिकल जीडी कंप्राइजेज ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स दैट इज 5 to 10 स्टूडेंट्स। 5 से 10 स्टूडेंट्स होंगे जिनमें ये जीडी करवाई जाएगी। स्टूडेंट्स जो हैं जैसे आपने देखा होगा कॉन्फ्रेंस हॉल बने होते हैं तो सी शेप अरेंजमेंट में बैठ जाते हैं, या फिर नॉर्मली आप वैसे ही सी शेप अरेंजमेंट में बैठ जाते हो। सबको ग्रुप दिया जाता है। ईच ग्रुप इज देन गिवन अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। स्टूडेंट आर गिवन अ पेपर एंड पेन एंड 2 minutes टू थिंक बिफोर दे स्टार्ट डिस्कसिंग। उनको एक पेपर दिया जाता है जिसपे वो 2 minutes एक जैसे टॉपिक मिला, आपको पेपर दिया जाएगा, आप उसमें अपने पॉइंट्स जो है वो जॉट डाउन कर लोगे कि क्या क्या आप बोलना चाहते हो। स्टूडेंट्स आर गिवन पेपर एंड पेन। ठीक है। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट शुड लास्ट नॉट मोर देन 15 to 20 minutes। अ जीडी शुड लास्ट नॉट मोर देन 15 to 20 minutes। तो जो जीडी है उसकी बेसिक जो लिमिट है वो 15 to 20 minutes की होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कौन सी किस किस टाइप की जीडीज होती हैं। फैक्चुअल टॉपिक्स वो टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स वो होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे रेड इज द न्यू ब्लैक। ठीक है, ऐसे करके। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं जिन पे बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं, उस पे जैसे जीडी करना, जैसे इस टाइम पे नेपोटिज्म चल रहा है, नेपोटिज्म इन फिल्म इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ऐसे केस स्टडी बेस्ड आपको कोई केस स्टडी दे देंगे, उसके बेसिस पे आपको ग्रुप डिस्कशन करनी है। ठीक है जी। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं ग्रुप डिस्कशन के। सिमुलेशन ऑफ थिंकिंग इन अ न्यू वे, एक आप नई तरीके से सोचते हो। एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, आपकी नॉलेज बढ़ती है। अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इससे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंक्रीज होती है। योर ट्रू पर्सनालिटी इज रिवील्ड एंड क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप क्रिस्टलाइज, आपकी जो ट्रू पर्सनालिटी है वो निकल के आती है। लैंग्वेज स्किल्स, आप कितने फ्लुएंट हो लैंग्वेज में वो पता लगता है। एकेडमिक नॉलेज, आपको वैसे कितनी नॉलेज है जो आपने पढ़ा है उसके बारे में। लीडरशिप स्किल्स, अगर आप जैसे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुई है तो आप सबसे पहले आंसर देते हो या इस तरीके से आंसर देते हो कि ग्रुप को लीड करते हो, दैट शोज योर लीडरशिप स्किल्स। देन इज पीपल हैंडलिंग स्किल, हाउ यू हैंडल पीपल। इफ समवन इज स्पीकिंग यू हैव टू बी क्वाइट, you have to listen other person's thought also. Okay, and if someone is speaking you don't have to cut the person, first listen them then speak your point. Then teamwork, you have to work in a team. Okay, then general knowledge, your knowledge is also checked because in factual topics you have to give facts and figures. Now, what are the prerequisites of a GD? What all things are required before doing a GD? Planning and preparation. You should be very much aware that what you will say, okay, you have to plan. You'll get that 2 minutes time in which you will plan. ठीक है, आप प्लान करोगे कि आपने क्या क्या बोलना है। देन इज नॉलेज, यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ अ टॉपिक। आपको जो आप टॉपिक शुरू करना है, जिसके बारे में बोलना है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पावर ऑफ स्पीच, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स दैट
You should have skills by which you can express yourself fully. Then is presentation. How you present your thoughts. आप कैसे अपनी feelings को present करते हो. Body language and personal appearance. Like if you are going for a GD, you should be well dressed in proper, uniform and all, and you should have good body language that the other person should get attracted towards you, that you know you show that aura. आपको अच्छे से तैयार होना है ताकि जो अगला इंसान है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए आपको देखते ही. ठीक है. Being calm and cool. You have to be very patient when someone is speaking his or her point. You have to be very calm and cool. You don't have to rush all the things. Means आपको बहुत आराम से दूसरे इंसान का जो वो पॉइंट रखना चाहता है उसको सुनना है. और अगर वो आपको कट भी कर रहा है या अगर वो आपके अगेंस्ट भी है, यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड, एंड देन व्हेन यू विल गेट योर टर्न यू हैव टू स्पीक अप देन. ठीक है. जब आपकी टर्न आएगी तब आप बोलो. या इफ यू वांट टू स्पीक यू हैव टू बी असर्टिव. मतलब अगर आप ग्रुप डिस्कशन में बोलना भी चाहते हो तो आपको ऐसे असर्टिवली बोलना है कि दूसरा बंदा हर्ट ना हो, आप अपना पॉइंट भी रखो. ठीक है. लिसनिंग स्किल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Listening is very important because if we don't listen we'll not get to know that what other person is saying. So before speaking something, listen what other is saying. तो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है. आप जब दूसरे इंसान को सुनोगे उसके रिगार्डिंग ही अपना न्यू व्यू पॉइंट या कुछ दोगे ग्रुप डिस्कशन में. ठीक है. कोऑपरेशन, आपको कोऑपरेटिवली बात करनी है. ठीक है. हर किसी को मौका देना है. एवरीबडी शुड गेट अ चांस टू स्पीक अप. देन इज अलर्टनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. यू शुड हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड. व्हाट डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, व्हाट फैक्ट्स एंड फिगर्स आर डिस्कस्ड. ओके. ध्यान से सुनना है अच्छे से. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स आपको क्रिएटिवली सोचना है. जो थिंकिंग किसी के भी माइंड में नहीं आई ना वो आपको सोच के बोलना है ताकि आपको एक एज मिले. मीन्स आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिले या यू विल बी नोटिस्ड देन. अगर आप कुछ डिफरेंट करते हो तभी आप नोटिस होते हो. सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे. आई होप इतना आपको क्लियर हो. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस जीडी टॉपिक वी विल कंडक्ट अ जीडी. ओके. हम एक ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करेंगे प्रैक्टिकली. Thank you so much.